एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक भक्त रहता था जिसका नाम रामू था। रामू गरीब था लेकिन उसका हृदय बहुत बड़ा था। वह हर रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करता और दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु ने रामू से कहा, भगवान की सच्ची भक्ति करने से ही सभी दुखों का नाश होता है। रामू ने साधु से पूछा, महात्मा जी, भगवान की सच्ची भक्ति कैसे की जाती है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची भक्ति का मतलब है निष्काम कर्म और सच्चे मन से सेवा। अगर तुम किसी की मदद करोगे तो वह भगवान की सेवा ही मानी जाएगी। रामू ने साधु की बातों को ध्यान में रखते हुए निश्चय किया कि वह अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगाएगा। उसने बिना किसी स्वार्थ के गांव के लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। वह बीमारों की सेवा करता, भूखों को भोजन खिलाता और दुखियों का सहारा बनता। कुछ समय बाद रामू की भक्ति और सेवा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। गांव के लोग उसे आदर और सम्मान देने लगे। उसकी सेवा के फलस्वरूप उसके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। रामू ने साधु की बात को सच्चे मन से अपनाया और उसकी भक्ति ने उसे भगवान का प्रिय भक्त बना दिया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का मतलब केवल मंदिर में जाकर पूजा करना नहीं है, बल्कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना भी भगवान की पूजा के बराबर है। एक समय की बात है, एक महान संत नारद मुनि हर समय भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन नारद मुनि ने सोचा कि वह भगवान विष्णु से मिलकर पूछेंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, इस संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, इस संसार में एक किसान है जो मेरी सच्ची भक्ति करता है। नारद मुनि को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि एक साधारण किसान कैसे भगवान का सबसे बड़ा भक्त हो सकता है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को किसान के घर जाने और उसकी भक्ति को देखने का आदेश दिया। नारद मुनि किसान के घर पहुंचे और देखा कि किसान सुबह सुबह उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है और फिर अपने खेतों में काम करने चला जाता है। किसान दिन भर कड़ी मेहनत करता और शाम को घर लौटकर फिर से भगवान विष्णु का स्मरण करता। नारद मुनि को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि किसान केवल 2 बार ही भगवान का नाम लेता है। नारद मुनि वापस भगवान विष्णु के पास गए और कहा, प्रभु, वह किसान तो दिन में केवल 2 बार ही आपका स्मरण करता है, फिर भी आप उसे सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। यह दीपक लो और इसे जलाकर गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रखना कि दीपक बुझना नहीं चाहिए। नारद मुनि ने दीपक लिया और पूरे गांव का चक्कर लगाया। वह दीपक की लौ को बुझने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उनका पूरा ध्यान दीपक पर ही था। जब वह वापस आए, भगवान विष्णु ने पूछा, नारद, इस समय के दौरान कितनी बार तुमने मेरा स्मरण किया? नारद मुनि ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं तो दीपक की लौ को बुझने से बचाने में ही व्यस्त था, इसलिए एक बार भी आपका स्मरण नहीं कर सका। भगवान विष्णु ने कहा, देखो नारद, वह किसान भी दिन भर अपने कर्तव्यों में व्यस्त रहता है, लेकिन फिर भी वह सुबह और शाम को मेरा स्मरण नहीं भूलता। यही उसकी सच्ची भक्ति है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में बैठकर भगवान का स्मरण करना ही नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी भगवान को याद रखना सच्ची भक्ति का रूप है।